अस्सलामुअलैकुम, मैं जमीला राशिद। तो गाइस आज देखिए मेरा पूरा सेट चल रहा है, उसके साथ आज मैंने इसके मिटन्स बनाए हैं और पूरा सेट आप देख सकते हैं। देखें इसकी ये कैप मैंने बनाई है, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। और इस तरह का कार्डिगन, सबसे पहले देखिए मैंने कार्डिगन की वीडियो अपलोड की है, ये भी आप देख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं और ये इस तरह की लेगिंग, ठीक है, बहुत प्यारा ये खूबसूरत सेट बन के तैयार होता है। आज जो है वो मैंने इसके मिटन्स बनाए हैं, बहुत आधे घंटे में ये बन के तैयार हो जाता है। थोड़े से ऊन में यानी 30 ग्राम के आसपास जो है ये ऊन इस्तेमाल होता है। और 6 मंथ से, अगर ये पूरा स्वेटर, अगर आप ये पूरे सेट की बात करें तो 6 मंथ से 1 ईयर के बेबी को आराम, बेबी बाबा दोनों को आराम से आ जाएगा। क्योंकि अगर देखिए हेल्दी बच्चा है तो 3 मंथ से 6 मंथ के आएगा, और अगर थोड़ा सा कमज़ोर की तरफ है तो 6 मंथ से 7 मतलब 1 ईयर के बच्चे को भी आराम से आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। तो इसमें जो मैं थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ वो मेरे पास जो है वो बैली कंपनी का ऊन है, डबल नेट ऊन है ये, और 4 प्लाई का ऊन है, ठीक है। आप कोई सा भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये सेट चल रहा है तो मैं इसी से जो है वो बनाऊंगी। अब मैंने देखें इसके अंदर जो है वो 32 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, राइट साइड से फंदे कास्ट ऑन किए हैं, और ये मैंने थोड़ा सा थ्रेड ज़्यादा रखा है ताकि जो है बाद में हमें इसको सीने में आसानी हो। अब देखें बैक से ही हम क्या करेंगे, 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे जो मैंने पूरे सेट के अंदर डाला है। यानी एक फंदा मैं देखें इस तरह स्लिप करूंगी और दूसरे फंदे को उल्टा लेके बनाऊंगी, तो ये 2 उल्टे हो जाएंगे, धागा बाहर करेंगे और 2 सीधे, ठीक है। इस तरह ये 2 फंदे सीधे, धागा अंदर, 2 उल्टे। अब इसी तरह हमें ये पूरी लाइन बना के कंप्लीट करनी है। अगर आप देखें इसमें निडल की बात करते हैं, मैंने शुरू में 10 नंबर की सिलाई इस्तेमाल कर रही हूँ, और बाद में जब हम ऊपर का बनाएंगे तो मैं इसको 9 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी, ठीक है। फिलहाल तो मैंने 10 नंबर की बॉर्डर बनाने के लिए लिया है, ठीक है। इस तरह लेके हमने क्या करना है, 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाना है। 2 उल्टे बना लिए, 2 हम नेट करेंगे, तो हम पर्ल करके बनाएंगे। तो मैं पहले ये लाइन कंप्लीट करती हूँ, फिर राइट साइड पे आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए मैं राइट साइड पे आ गई हूँ, और जो राइट साइड पे मुझे जिस तरह दिखेगा मैं ये लाइन बना के उसी तरह, अब हमें उसी तरह बनाना है। देखिए ये हमें एक फंदा तो स्लिप करना है, दूसरा फंदा देखिए हमें उल्टा दिख रहा है, तो मैं इसको स्लिप करने के बाद इसको हम उल्टा ही बना लेंगे, ठीक है। धागा बाहर रखेंगे, ये 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं तो मैं इसको सीधा बनाऊंगी, धागा अंदर, ये मुझे देखें उल्टे दिख रहे हैं तो इसको मैं उल्टा बनाऊंगी। अब मैं इसको देखें इतना बनाऊंगी जितना मुझे इसकी ज़रूरत है, तकरीबन 9 सिलाइयाँ तो मैं इसकी बना के कंप्लीट करूंगी, फिर आगे मैं स्टेप दिखाऊंगी हमें क्या करना है, ठीक है। फिलहाल 2 उल्टे और ये 2 सीधे, ठीक है। इसी तरह मैं बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं पहले बॉर्डर बना लूँ, फिर आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ। जी तो देखिए मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप लाइनों की बात करें तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 9 मैंने इस तरह की सिलाइयाँ डाली हैं, ठीक है। एक तो हम बैक से बनाते आए, 4 इस तरफ से डाली, 4 इस तरफ से डाली, तो कुल टोटल ये 9 सिलाइयाँ हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये वाली जो है वो सिलाई नेट करके बनाऊंगी, और उससे अगली सिलाई भी नेट करके, क्योंकि मैं यहाँ पर होल रखूंगी। अब मैं इसको 9 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ से एक फंदा स्लिप किया और पूरी लाइन हमें नेट करके बनानी है, और इससे अगली लाइन भी हम नेट करके बनाएंगे, ठीक है। इस तरह हमें इसको सीधा करके बनाना है। दस नंबर की सिलाई जो है वो मैं हटा दूंगी और 9 नंबर की सिलाई से इसको बनाऊंगी। फिलहाल तो 32 फंदे हैं, ये इसी तरह बनाऊंगी, उसके बाद फिर हम इजाफा करेंगे फंदों का।
ये ठीक है, राइट साइड से नेट करके बना लिया है और बैक से भी हम इसको नेट करके बनाएंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा मैं बाहर की तरफ ले जाऊंगी क्योंकि इसको हमें नेट करके बनाना है। ठीक है, इस तरह ये नेट करके बनाएंगे तो एक हमारी रिजेस आ जाएगी राइट साइड पे। तो मैं इसको बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। जी तो देखिए, बैक को बनाने से एक मेरी यहाँ पर रिजेस आ गई है, राइट साइड पे हूँ और इधर हम होल रखेंगे। एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, एक फंदे को हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, ये 2 फंदे हो गए, धागा अंदर रख के इन 2 का हम एक कर देंगे। ठीक है, फिर 2 फंदे बनाएंगे, धागा अंदर रखेंगे, इनको हम 2 का एक कर देंगे। ठीक है, फिर 2 फंदे बनाएंगे, धागा अंदर रखेंगे और इनको हम 2 का एक कर देंगे। फिर 2 फंदे बनाएंगे, धागा अंदर रखेंगे और ये 2 का हम एक कर देंगे। फिर 2 फंदे बनाए, धागा अंदर किया और ये हमने 2 का एक कर दिया। फिर 2 फंदे बनाए, धागा अंदर किया और ये 2 का हमने एक कर दिया। फिर 2 फंदे बनाए, धागा अंदर किया और ये 2 का एक कर दिया। 2 फंदे बनाने के बाद हम धागा अंदर रख के जो है वो एक फंदा ये गिर गया है, इसको यहाँ से हम उठा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये वाला फंदा ऐसे उठा लेंगे हम। ठीक है, धागा अंदर रख के इसको हम 2 का एक कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये देखें पूरी सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और राइट साइड से इस तरह करने से यहाँ पर जो है हमारे होल आ गए। अब ये वाली पूरी सिलाई भी हमें नेट करके बनानी है। धागा बाहर करा, एक फंदा स्लिप किया और ये देखें ये वाला जाली वाला फंदे, तमाम फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं। ठीक है, इस तरह ये हम सीधे करके बनाएंगे, यानी नेट करके बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ। ठीक है, देखें इस तरह ये करने से यहाँ पर ये इस तरह होल आ गए। जी तो देखें सब जगह इस तरह आप देख सकते हैं होल आ गए। अब इस वक्त मेरे पास यहाँ पर 32 फंदे हैं और हम 4 फंदों का इजाफा करेंगे। फ़िलहाल पहले हम 4 फंदों का इजाफा करेंगे और ये वाली अभी फ़िलहाल ये वाली सिलाई हम सीधी करके बनाएंगे। उसके बाद फिर हम ये 2 सिलाइयाँ करने के बाद जो है हम फंदे फिर हम डिज़ाइन इसमें डालेंगे। तो कुछ ये फंदे हम सीधे बना लेंगे, 3 फंदे, 4, 5, 6, 7 ऐसे फंदे हम थोड़े थोड़े बनाते जाएंगे। 8 एक और ले लेते हैं और ये देखें इस तरह लेके हम फंदे पीछे से इसको बैक से हमने क्या करना है, इसको नेट करके बना लेना है। ठीक है, ये बना लिया। एक फंदे का इजाफा, फिर से 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये ऐसे उठाया, इसको अंदर से इस तरह डाला है। ठीक है, ये इस तरह डालेंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह उठाया, इसको अंदर से इस तरह डाला और पीछे की तरफ से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, ये 2 फंदे का इजाफा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इस तरह हमने ये लिया, इसको हमने अंदर की तरफ से उतारा, निडल को डाला और ये पीछे से हमने बना लिया। ठीक है, ये 3 फंदे हो गए और आखिरी फंदा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ये उठाया हमने, इसको इस तरह डाला और पीछे से हमने इसको बना लिया। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पर जो है वो मेरे पास 32 थे, 4 फंदों का इजाफा किया, इस वक्त मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं 36 फंदे। अब ये वाली सिलाई हमें पर्ल करके बनानी है। फिलहाल ये एक सिलाई हम पर्ल करके बनाएंगे। ठीक है, इस तरह हमें एक फंदा स्लिप करना है और ये तमाम फंदे हम पर्ल करके बना लेंगे। अब मैं इसको पर्ल करके बनाती हूँ, फिर डिज़ाइन डालेंगे और किस तरह डलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ।
पहले ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लूँ। जी तो देखिए बैग बना के मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मेरे पास 36 फंदे हैं, मज़ीद मैं 4 फंदों का इजाफा करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास 40 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो किस तरह अब यहाँ पर हम डिज़ाइन भी डालेंगे और इजाफा भी करेंगे। किस तरह करेंगे, देखिए एक फंदा स्लिप कर रही हूँ, एक फंदे को हम सीधा बना रहे हैं, धागा अंदर रखें। अब ये हमारी डिज़ाइन की पहली लाइन है, एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा। ठीक है, कुछ फंदे बना लिए, यानी मैंने देखिए 8 फंदों बनाने के बाद धागा हम बाहर रखेंगे, क्योंकि ये हमने उल्टा लिया तो इसके बाद हमें सीधा लेना है, तो फिर इस तरह ही लेंगे। देखें ये वाला फंदा उठाया, चाहें तो आप देखें ऐसे भी इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको देखें ये ऐसे लेके इस तरह ले रही हूँ और पीछे से हम इसको निट करके बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये एक उल्टा एक सीधा, अब एक फंदे का इजाफा हुआ है। ठीक है, धागा अंदर रख के फिर से हमें थोड़े से फंदे हमें बनाने, एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा, धागा अंदर, 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 एक उल्टा। ठीक है, धागा बाहर करके एक फंदे का और इजाफा करेंगे, यानी एक फंदे का इजाफा हुआ है, ये दूसरा। ठीक है, ऐसे लेके इसको यूं लिया और इसको पीछे से हमने इसको नेट करके बना लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक फंदे का इजाफा किया। अब दोबारा हमने देखें यहाँ पर सीधा लिया है, धागा अंदर, एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा, धागा बाहर करके एक फंदे का हम इस तरह इजाफा कर रहे हैं। यूं नहीं सीधा ले रहे हैं, क्योंकि ये उल्टा लिया है तो इसको हम सीधा लेंगे। ठीक है, 3 फंदों का इजाफा हो गया, बस एक फंदा हमारा रहता है, इसको हम इस तरह ले जाके पीछे से हमने इसको सीधा करके बनाना है। ठीक है, फिर से देखें ये सीधा लिया था तो ये उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा, धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा, धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा, धागा अंदर, ये उल्टा। ठीक है, थोड़े थोड़े फासलों से हम ये, अब देखिए हमारे पास ये आखिरी फंदा है, ये इस तरह लेंगे, इसको इस तरफ उतारा और पीछे से हमने इसको बना दिया, सीधा करके हम इसको बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब मेरे पास देखें ये पहले मैं बता दूं, ये उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा, धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा, धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा। ठीक है, अब यहाँ ये लाइन पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। पहली डिज़ाइन की लाइन हमने कंप्लीट कर ली। बैक से हमें अब हमारे पास 40 फंदे हो गए। ठीक है, अब हमें अब इजाफा नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह डिज़ाइन चलेगा। अब हमें दूसरी जो हमारी डिज़ाइन की सिलाई होगी वो किस तरह बनेंगे, ये हमने देखे फंदा स्लिप किया। अब हम देख लेंगे ये हमारा फंदा जो आ रहा है वो सीधा आ रहा है। ठीक है, धागा बाहर करा, ये फंदा सीधा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे, धागा अंदर, ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। अब ये वाली सिलाई हमें जो जिस तरह दिखेगा उसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। ये उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा, धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, क्योंकि ये सीधा दिख रहा है तो इसको मैं सीधा बना रही हूँ, धागा अंदर, ये उल्टा दिख रहा है तो इसको मैं उल्टा बना रही हूँ। ठीक है, जो जिस तरह दिख रहा है मैं उसको इसी तरह बना के ये लाइन कंप्लीट करूँगी। जी तो देखिए 2 सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना। ठीक है, 40 फंदे हो गए हैं यहाँ पर। अब इनको सेम हमें थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन डालेंगे। अब 3rd सिलाई में क्या करेंगे, हर 2 सिलाई के बाद हम जो है पैटर्न चेंज करना है। ठीक है, किस तरह देखें, ये एक फंदा हमने स्लिप किया और ये वाला फंदा देखेंगे तो सीधा आ रहा है, इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। अब हमें जो जिस तरह राइट साइड पे दिख रहा होगा उसको हम चेंज कर देंगे। ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा करेंगे। धागा अंदर, ये हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। धागा बाहर, ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम नेट कर देंगे। धागा अंदर, ये हमें नेट वाला फंदा दिख रहा है तो इसको हम पर्ल कर देंगे। ठीक है, धागा बाहर, ये हमें उल्टा दिख रहा है, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। धागा अंदर,
ये हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा कर देंगे। देखिए आप वाज़े दिख रहा है, ये हमें उल्टा है तो इसको हमें सीधा करना है, धागा अंदर, ये हमारा सीधा है तो इसको हम उल्टा करेंगे। अब ये वाली सिलाई मैं पूरी इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। ये तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई, ये सीधा दिख रहा है तो इसको हम पलट करके बना लेंगे, धागा बाहर करेंगे। ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, अब ये हमें सीधा बनाया तो आखिरी वाला फंदा हमें उल्टा बनाना है। ठीक है, इसी तरह देखें ये 3rd सिलाई ख़त्म हुई, 4th सिलाई हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने 2nd सिलाई करी थी। जो जिस तरह फंदा दिखेगा उसी तरह बनाऊंगी। ठीक है, धागा बाहर किया, अब देखिए धागा अंदर रख के ये हमें उल्टा दिख रहा है तो हम उल्टा ही बनाएंगे। धागा बाहर, ये सीधा, देखिए ये सीधा दिख रहा है तो इसको मैं सीधा बनाऊंगी। धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, ये देखिए सीधा दिख रहा है तो मैं इसको सीधा बना के कंप्लीट करूंगी। धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बनाएंगे। धागा अंदर, ये उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। धागा बाहर, ये सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बनाएंगे। धागा अंदर, ये उल्टा है, इसको हम उल्टा बनाएंगे। अब जो इस वाली सिलाई में जो जिस तरह दिखेगा मैं उसी तरह इसको बना के कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है 4 सिलाइयों का डिज़ाइन था, ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो जिस तरह दिख रहा है मैं इसको इसी तरह बना रही हूँ। ठीक है, ये उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बना रही हूँ, ये सीधा दिख रहा है, इसको हम सीधा बना रहे हैं। ठीक है, ये उल्टा दिख रहा है, ये हमें फंदा सीधा दिख रहा है, यानी एक फंदा हमें पर्ल दिख रहा है तो इसको पर्ल बना रहे हैं, दूसरा हमें नेट दिख रहा है तो हम इसको नेट बना रहे हैं। धागा अंदर रख के, ये हमें उल्टा दिख रहा है, ये हमें सीधा दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारी 4 सिलाइयाँ जो है वो इसी तरह हमारी कंप्लीट हुई। हर देखिए 2 सिलाइयों के बाद जो है हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है। बस इसी तरह हमें ये कुछ सिलाइयाँ मैं इसकी बनाऊंगी। अभी देखें 4 सिलाइयाँ हो गई हैं, तकरीबन मैं 10 सिलाइयाँ और यानी 10 दफ़ा ये 10 टाइम जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ राइट साइड से। ठीक है, धागा बाहर, ये सीधा, धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा, धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बनाया, आखिरी वाले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, इस तरह ये देखें हमारा दो दो यानी पहला यहाँ से बनाएंगे हम, जो हमें पैटर्न को चेंज करेंगे, यहाँ से हमने पैटर्न को चेंज करना है। बैक से हमें जो जिस तरह दिखेगा वैसे ही बनाएंगे, यानी हर 2 लाइनों के बाद हमें पैटर्न चेंज करना है। तो कुछ ये देखें 2 दफ़ा ये इस तरह मेरा डिज़ाइन आ गया है, मैं 3 दफ़ा और डालूंगी तो कुल टोटल ये 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 4 लाइनों का और बना लिया है, 6 लाइनें और बनाऊंगी, 6 इस तरफ से, 6 उस तरफ से बैक से, तो ये कुल टोटल जो है वो हमारे पर 10 इस तरफ से हो जाएंगी, 10 बैक से हो जाएंगी। तो पहले मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर आगे स्टेप दिखाती हूँ। जी, तो देखिए मेरे यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। देखिए 2 दफ़ा मैंने आपको डिज़ाइन यानी 4 लाइनें आपको करके दिखा दी थी। मज़ीद यहाँ पर देखें, यहाँ आप देखें तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर आपको दिखा चुकी हूँ। उसके बाद देखें 1 2 3 टाइम्स मैंने और किया है, तो कुल टोटल अगर यहाँ से आप देखें तो 1 2 3 4 5 दफ़ा मैंने इस तरह ये डिज़ाइन डाला है। हर 2 सिलाइयों का डिज़ाइन होता है। अगर 5 की बात करें तो 10 यहाँ से सिलाइयाँ की हैं और 10 बैक से, तो इस तरह मेरे 5 टाइम्स जो है वो डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से जो है ऊपर से हम शेप लेकर आएंगे और हम क्या करेंगे, अब हमें देखें डिज़ाइन नहीं डालना है, हमने क्या करना है कि एक फंदा हम स्लिप करेंगे और 3 फंदों को मज़ीद बनाएंगे। ये इसको भी हम काउंट कर लेंगे तो 2 3 एंड 4। ठीक है, हर 4 फंदे के बाद हमें 2 का 1 करना है इस तरह। ठीक है, ये एक यहाँ पर डिक्रीज हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, ये 2 फंदों को हम डिक्रीज कर देंगे, फिर 1 2 3 4, फिर ये 2 फंदों को हम इस तरह डिक्रीज कर देंगे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदों को हम इस तरह डिक्रीज कर देंगे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदों को इस तरह लेंगे, इस तरह हम 2 का 1 कर देंगे, 1 2
3 4 और फिर से 2 का हम 1 कर देंगे। आखिर में हमारे पास देखें 4 फंदे बचे हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये करने के बाद अब ये वाली बैक वाली हमें सिलाई पूरी पर्ल करके बनानी है। ठीक है, हमेशा अब ये जितना भी हमें डिक्रीज का अमल होगा ये हम पर्ल करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह मैं इसको पर्ल करके बनाऊंगी। राइट साइड पे आऊंगी, फिर आपको स्टेप बताऊंगी कि हमें फिर से किस तरह डिक्रीज करना है। पहले ही मैं बैक करके बना लूं, फिर राइट साइड पे आऊंगी, फिर बताऊंगी आपको। जी, तो देखिए फिर से राइट साइड पे आ गई हूँ। अब की बार हमने देखें 4 फंदे बनाए थे, अब की बार हम 3 फंदे बनाएंगे। एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, मजीद ये 2 फंदे बना लिए, तो ये 3 फंदे हो गए। फिर से हमें 3 फंदों के बाद 2 का 1 करना है। ठीक है, 1 2 3, फिर से 2 का 1, 1 2 3, फिर से 2 का 1, 1 2 3, फिर से 2 का 1। हर 3 फंदों के बाद हम डिक्रीज कर रहे हैं, 1 2 3, फिर से 2 का 1, 1 2 3, फिर से 2 का 1। आखिर में ये हमारे 4 फंदे रह जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाली पूरी सिलाई हम पर्ल करके बनाएंगे। ठीक है, तो मैं ये पर्ल करके बनाती हूँ, फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसको पर्ल करके बना लेंगे। ये मैं पूरी सिलाई पर्ल करके बताती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए फिर से मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। पहले देखिए मैंने 4 फंदों के बाद 2 का 1 किया था, फिर 3 फंदों के बाद 2 का 1 किया था। अब हम 2 फंदे बनाएंगे। ठीक है, ये 1 फंदा स्लिप कर रहे हैं, इसको भी हम काउंट कर लेंगे, तो 2 फंदे हो गए। 2 फंदों के बाद हम 2 का 1 करेंगे, 1 एंड 2, 2 फंदे बनाए, 2 फंदों का 1, फिर से 1 2, 2 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 का 1, फिर से 1 2 और यहाँ पर 2 का 1। ठीक है, ये इस तरह यहाँ पर भी पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, बैक हमें पर्ल ही करके बनाना है। ठीक है, तो मैं पहले पर्ल करके बना लेती हूँ, फिर राइट साइड पे आऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं पहले पर्ल करके बनाऊँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। जी, तो देखिए फिर से राइट साइड पे आ गई। अब हमें क्या करना है कि 1 फंदा बनाएंगे। 1 फंदा स्लिप किया और ये अगले 2 फंदों को 2 का हम 1 कर देंगे। ठीक है, अब ये 1 फंदा हमने बनाया, इससे अगले वाले फंदे को हम 2 का 1 कर देंगे। फिर से 1 फंदा बनाया, इससे अगले वाले फंदे को 2 का हम 1 कर देंगे। फिर से 1 फंदा बनाया, इससे अगले वाले फंदे को हम 2 का 1 कर देंगे। फिर से 1 फंदा बनाया, इससे अगले वाले फंदे को हम 2 का 1 कर देंगे। फिर से 1 फंदा बनाया, इससे अगले वाले फंदे को हम 2 का 1 कर देंगे। फिर से 1 फंदा बनाया, इससे अगले वाले फंदे को हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें ये चीज़ भी हमारी ख़त्म हो गई। अब हम बैक में आ गए हैं। बैक में भी हम यहाँ पर यही अमल, डिक्रीज़ का अमल बैक से भी हम करेंगे। ठीक है, तो किस तरह देखें, ये हम पूरे 2 का 1 करते चले जाएंगे। ठीक है, बैक से हमें 2 का 1 करते जाना है। ये 2 का 1 किया, इसको भी हम 2 का 1 करेंगे, इसको भी हम 2 का 1 करेंगे। ठीक है, ये 2 फंदे हमने 2 के 1 किया, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, और ये फंदे हम 2 का 1 करेंगे, और ये
आखिरी के ये 2 फंदे भी हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ देखें हमारी यहाँ पर ख़त्म हुई और इसको मैं सुई पे लेती हूँ, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये चीज़ देखें यहाँ पर इस तरह ये चीज़ कंप्लीट हो गई जी। तो देखिए मैंने यहाँ पर धागा कट कर लिया और इस तरह नीडल पे मैंने डाल दिया। अब हमें देखिए यहाँ से क्या करना है, इस पे हमें इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ पर एक एक फंदे को निकाल देंगे इस तरह इसके ऊपर से। ठीक है, इस तरह निकालने के बाद हम आराम से इसको खींच लेंगे धागे को। ठीक है, ये एक दफ़ा हमने इस तरह खींचने के बाद इसको हम टाइट कर लेंगे और वापस देखें इसके अंदर से हमें डालना है। एक दफ़ा और हम इस तरह जो है इन फंदों में से डालेंगे ताकि ये देखें अच्छा सा ये टाइट हो जाए। एक दफ़ा और इस तरह के लूप उठाएंगे, वापस इसमें डालेंगे। ठीक है, ये एक दफ़ा हमें और निकाल के इस तरह करने से क्या होगा, ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ तो निकाल लिएगा इस तरह, ये देखें इस तरह का लुक आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, या तो आपने क्या इसको सुई से बंद कर दें या आप क्रोशिया से बंद कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यहाँ से मैं क्रोशिया से इसको बंद करूँगी। मैं इसको देखिए क्रोशिया से बंद कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास जो भी क्रोशिया हुक होगा उसके यानी आपके पास जो भी थ्रेड होगा उसके हिसाब से लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर जो क्रोशिया का हुक है ये मैं 3 पॉइंट से कर रही हूँ, 3 mm से कर रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह लिया और ये इसकी यहाँ से निकाला। देखें ये 2 लूप लेके सामने से लेके इस तरह हम निकालेंगे और एक हम यहाँ पर चेन बना लेंगे। ठीक है, आप यहाँ से या तो आप निडल से बंद कर लीजिएगा या आप इससे क्रोशिया से। अब देखिए ये 2 लूप, ठीक है, और ये सामने से 2 लूप इस तरह बंद करने से क्या होगा, और ये निकाला देखें इस तरह हमने इसको स्लिप कर देंगे। ठीक है, फिर से हमें देखें ये क्या करेंगे, ये 2 लूप और ये 2 लूप सामने वाले से 2 लूप। ठीक है, इस तरह लिया और निकाला और यहीं से इसको स्लिप कर दिया। ठीक है, एक दफ़ा और देखें ये यहाँ से किया तो ये 2 लूप और ये सामने से 2 लूप। ठीक है, ये देखें ये 2 लूप लेके इस तरह निकालेंगे और यहीं से हम इसको स्लिप कर देंगे। बड़े अच्छे से टाइट तरीके से ये बंद हो जाता है। ठीक है, ये 2 लूप और सामने से 2 लूप इस तरह लिया और यहीं से इसको स्लिप कर दिया। ठीक है, देखें ये 2 लूप और ये सामने से 2 लूप इस तरह लेके हमने इसको स्लिप कर दिया तो बड़े मजबूती से जो है ये बंद हो जाता है। ये देखें इस तरह बड़ी खूबसूरती के साथ ये बंद हो जाता है। ठीक है, मैं इसको बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों मिटन्स को तैयार कर लिया है और बहुत थोड़े ऊन में ये तैयार हो जाता है। तकरीबन 30 ग्राम के करीब ये जो है वो दोनों हाथ तैयार होके कंप्लीट हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।